जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ सॉल्यूशन आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 कितना प्रश्नावली 4.3 को आज हम लोग यहाँ से पूरा अच्छे तरीका से हल करेंगे। और ये पार्ट नंबर वीडियो का आपका ये 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। और चलिए हम लोग इसको पहले प्रश्नावली 4.3 का हम लोग इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कि पहला सवाल में कहता है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि? तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि कहते किसको हैं। इतना क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग को सवाल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले पूर्ण वर्ग विधि को कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद में फिर हम लोग इसको सवाल सारे हल करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का इक्वेशन, यानी समीकरण का यही रूप होता है। तो चलिए हम लोग किस तरीका से उस फार्मूला को प्रूफ करेंगे, किस तरीका से उस फार्मूला का हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे, आप समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c जो है से अचर पद है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x² का गुणांक यहाँ पे कितना है? a। x² का जितना भी गुणांक यहाँ पे रहेगा उसी गुणांक से दोनों तरफ भागा देना है, यानी कि बराबर की पट्टी LHS में और बराबर की पट्टी RHS में भी भागा देना है। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ, इसी बात को क्या लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ दोनों तरफ A से भाग देने पर, दोनों तरफ A से भाग देने पर, क्यों हम दोनों तरफ A से भाग दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि x² का गुणांक A है, तो जो x² का गुणांक रहेगा उसी से दोनों तरफ भाग देना है। तो चलिए इसको दोनों तरफ भाग देते हैं। अब तो यहाँ पे हो जाएगा ax² बटा में a है ना, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, फिर हो जाएगा bx बटा में a प्लस c बटा में a, सबको अलग अलग भाग दे रहे हैं बराबर, इधर भी तो दोनों तरफ देना है तो 0 और बटा में a। मैंने दोनों तरफ a से भागा दे दिया, जो कटेगा काट लेंगे। तो काटिए, a से a कैंसिल हो जाएगा और तो कुछ नहीं कटेगा। तो क्या बचा यहाँ पे? x² बच गया प्लस b है ना, b ऊपर bx और नीचे a हो गया, अच्छा, प्लस c बटे में a हो गया और बराबर 0 में अगर किसी भी संख्या से भागा दिया जाए, यहाँ पे a है, a से 0 में भागा दीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से अगर भागा देते हैं तो हमेशा 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ऐसा करते हैं कि c बटे जो a है यहाँ पे अचर संख्या है ना, c अचर होता है, तो उस चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² प्लस bx बटे में a, c बटे a इधर प्लस में है, वो साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का c बटे में a, मैंने उस साइड भेज दिया। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सो आपको ध्यान से सुनना है। x² प्लस bx बटे में a बराबर माइनस का c बटे, इसको यहाँ इतना हल करने के बाद आपको अगर यहाँ पे प्लस मिलेगा, क्या मिलेगा? प्लस का चिन्ह, तो आपको फार्मूला याद होगा। मैं यहाँ पे आपको साइड में समझाने के लिए लिख देता हूँ कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस के 2ab प्लस के b² होता है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े भी होंगे।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए माइनस बी की होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। तो आप समझिएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, क्या रहेगा प्लस, तो हम लोग को यहाँ से इस प्लस वाला फार्मूला को लगाना होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस वाला फार्मूला पे हम लोग को बैठाना होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कौन वाला? प्लस वाला। तो हम लोग अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको सेट करेंगे। तो किस तरीका से? तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर होता है। तो चलिए सेट कीजिए, इसको आप a मान लीजिए और इस पूरा को b मान लीजिए, जिसमें देख रहे हैं कि x है भी और यहाँ पे भी x है। तो इसको हम लोग किस तरीका से सेट करेंगे देखिएगा। यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए प्लस ए स्क्वायर होता है तो ए देखिए ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए हम लोग इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए बी, तो ए के जगह पर यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर था तो ए स्क्वायर, तो एक के जगह पे एक्स हो जाएगा प्लस इंटू 2ab, बी के जगह पे क्या है तो बी बटे में ए हो जाएगा, बी बटे में ए हो जाएगा। अब समझिएगा, मैंने इतना लिखा ए स्क्वायर प्लस के 2a के जगह x यहाँ से और b के जगह पर b बटे a और 2ab, तो a के जगह पे x था तो x लिख दिया, b। यहाँ पे हम क्या किए कि 2 से अपन मन से गुना किए, तो नीचे भी हम लोग 2 से अपना मन से भागा कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा तो bx बटे में a हो जाएगा। अभी तक इसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं किए। 2 से अपना मन से फार्मूला पे बैठाने के लिए 2 से ऊपर गुना किए तो नीचे भी 2 से भागा कर दिए प्लस। अब होता देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के जगह पर क्या हो गया तो b बटे 2a, बी के जगह पर b बटे 2a हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे लिखेंगे b बटा में 2a पूरा का होल स्क्वायर। अब समझिएगा कि b बटे 2a का होल स्क्वायर मैंने अपन मन से यहाँ पे जोड़ा हूँ, तो बराबर की ई पट्टी भी अपना मन से जोड़ना होगा। तो बराबर की पट्टी क्या था पहले से, तो इधर था माइनस, ऐसा कीजिए ना कि इधर भी जब हम लोग जोड़े तो इधर भी जोड़ देते हैं b बटे में 2a का होल स्क्वायर, और इधर था फिर पहले से माइनस का c बटे का a, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, पूरा बी का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बन गया। मैंने यहाँ पे अपना मन से b बटे 2a का होल स्क्वायर जोड़े थे बराबर की ई पट्टी, तो देखिए मैंने बराबर की ई पट्टी भी अपना मन से जोड़ दिया ताकि दोनों कट के बैलेंस बच के फिर वही बचेगा माइनस के c बटे। तो इसका a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो मैं इसी फार्मूला पर अब इसको सेट कर दूंगा। तो ए के जगह पर क्या हो गया x, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नाम x, प्लस b के जगह पर क्या है तो b के जगह पर देखिए b बटे 2a है, तो मैंने लिख देता हूँ b बटा में 2a का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना के जगह पर ये जो इतना था इतना को मैंने फार्मूला पे सेट कर दिया, a प्लस बी के होल स्क्वायर। इधर पे क्या है तो देख लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, b का जब 2 बार स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कीजिएगा तो b स्क्वायर बटा 2a का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और a को कीजिएगा तो a स्क्वायर, इधर हो गया कितना माइनस का c बटे में a हो गया। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ हो जाएगा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या कीजिए कि 4a स्क्वायर और a का एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको से जब इसको में भागा दीजिएगा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में तो कट जाएगा, बचेगा b स्क्वायर, केवल एक बार में कट जाएगा तो 1 से गुना कीजिएगा तो b स्क्वायर माइनस a से जब भागा दीजिएगा इसमें तो क्या होगा a से तो a कट जाएगा,
ए से तो ए कटेगा, 2 गो ए है तो एगो बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 4a। 4a से c में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4ac हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है स्क्वायर, मैंने स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे पूरा पे रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा x प्लस बी बटे में 2a बराबर, स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस भी आगे आएगा और माइनस भी आगे आता है, तो ये फिर स्क्वायर हटाया तो क्या चढ़ेगा पूरा संख्या पे रूट चढ़ेगा, तो रूट में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे में 4a स्क्वायर हो गया। इतना तक कोई किसी का तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्क्वायर हटाया तो इधर रूट चढ़ गया। चलिए अब क्या करना है कि हम लोग रूट पूरा पर है, इस पे भी है इस पे भी है, तो इसको वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब क्या x प्लस बी बटे में 2a बराबर प्लस माइनस अलग अलग हम लोग रूट कर देते हैं। अलग अलग रूट कीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा, इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 4 का वर्गमूल निचले वाला हर का वर्गमूल निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 2 और ए स्क्वायर यहाँ 2 गो है, ए स्क्वायर 2 गो है तो ए गो बाहर आ जाएगा, तो इसको वर्गमूल यहाँ पे इस तरीका से हम लोग कर दिए। अब क्या करना है कि इतना करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए तो इतना मैंने कर लिया था। अब क्या करना है बच्चों कि x बराबर, देखिए b बटे 2a इधर प्लस में है, ऊपर पटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस का b और बटे में 2a और यहाँ पे आगे क्या है प्लस माइनस पहले से था, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटा में 2a। b बटे 2a इधर प्लस में था, इधर मैंने भेज दिया तो यहाँ पे माइनस में आ गया, माइनस में प्लस माइनस दे दिया, इधर ज्यों का त्यों उतार दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त कि 2a और 2a का मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, तो 2a का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से आपका 2a, कोई दिक्कत नहीं है। 2a से 2a में भागा दीजिएगा, 2a से 2a में भागा दीजिएगा यहाँ से, तो एक बार में कटेगा और 1 से b में गुना कीजिएगा तो माइनस का b होगा, फिर बीच में प्लस है और माइनस है तो माइनस दे दिए। 2a से 2a में भागा दीजिएगा तो एक बार में कटेगा और 1 से फिर ऊपर इसको में गुना कीजिएगा तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने x का मान निकाल लिया, किस तरीका से कि माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। मैं यही फार्मूला आप लोग के सिद्ध करने के लिए इतना टाइम लिया कि ये फार्मूला हम लोग रट लेते हैं, क्या कि x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। इसी फार्मूला को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं। यही फार्मूला को दोस्तों हम लोग यहाँ से द्विघात सूत्र भी कहते हैं। देखिए किस तरीका से मैंने इसको प्रूफ किया। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग हल करना था, मैंने दो फार्मूला को यहाँ पे सहारा किया हूँ। अच्छा, दोनों एक्स स्क्वायर का गुणांक था ए, तो दोनों तरफ ए से मैंने भाग दे दिया। भागा देने के बाद अचर राशि को मैंने एक तरफ किया, चर राशि को एक तरफ। यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस वाला फार्मूला का यूज किया, अगर माइनस रहता तो ए माइनस बी वाला यूज करता। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट किया, अपन मन से 2 से अपन मन से गुना किया था तो 2 से अपन मन से भागा कर दिया। b बटे 2a का होल स्क्वायर अपन मन से जोड़ा था फार्मूला पे सेट करने के लिए, तो इधर भी मैंने अपन मन से भी जोड़ा फार्मूला पे, है ना, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर भी LHS में जोड़ते हैं तो RHS में भी जोड़ेंगे तभी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने सेट कर दिया, फिर स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ गया और रूट फिर मैंने अलग अलग किया तो ऊपरे वाला अंश को ऐसे ही रहने दिया। 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का a हो गया। फिर क्या किया कि b बटे 2a प्लस में इधर आया माइनस में, यहाँ पे मैंने फिर LCM ले लिया और LCM लेने करने के बाद यही आपका फार्मूला
प्रूफ हो गया। तो देखें किस तरीका से फार्मूला यहाँ पे प्रूफ हो गया, बहुत शानदार और अच्छे तरीका से हम लोग इसको यहाँ पे सिद्ध कर भी लिए, है कि नहीं। तो अब हम लोग समझ गए कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है। तभी हम लोग यहाँ पे फार्मूला रट लेते हैं कि x बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a। देखिए तो किस तरीके से हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ कर लिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.3 पे आ गए। हम लोग कॉन्सेप्ट देख भी लिए। कहता है सवाल कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, मैंने अभी तुरंत आप लोग को ये फार्मूला प्रूफ भी किया हूं। तो पहला सवाल है कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 3 बराबर 0, इसी को हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए यही पहला सवाल था कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। तो मैं आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसी से दोनों तरफ भागा देते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, तो 2 है। तो x स्क्वायर का गुणांक है तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा क्या कि दोनों तरफ, मैं लिख देता हूं दोनों तरफ 2 से, दोनों तरफ मैं लिख देता हूं 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर मैंने लिख दिया। मैं बोला था आपको कि x स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भागा देना है। तो दे दीजिए, हाली हाली हम लोग दे देते हैं। 2x स्क्वायर बटे में 2 माइनस का 7x बटे में 2 प्लस 3 बटे में 2 बराबर 0 बटे में 2। मैंने दोनों तरफ यहाँ पे भागा दे दिया। जो कटेगा काट लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 7x बटे में 2 और प्लस का 3 बटे 2 और 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो 0 मिलेगा आपको, ठीक है। अब मैंने बोला था कि चर राशि एक तरफ और अचर एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से कर लीजिए x स्क्वायर माइनस का 7x बटे में 2, इन दोनों चर राशि था, अचर को एक तरफ कीजिए तो 3 बटे 2 प्लस में है, वो पटी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 3 बटे में 2 हो जाएगा। अब देखिए मैं बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस मिलेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, अगर माइनस मिलेगा यहाँ पे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लगाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे सवाल में कि माइनस आ गया, तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर जानते हैं। मैं आपको लिख भी देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या कि a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को अब सेट कर देते हैं। तो एक सॉरी यहाँ पे क्यू कर दिया मैंने, स्क्वायर होगा, क्या होगा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a के जगह पे x स्क्वायर है और यहाँ पे b के जगह पे 7 बटे 2 है और फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसी को हम लोग सेट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे किस तरीका से हम लोग इसको देखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a के जगह x है तो मैं लिख लेता हूँ x स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है तो मैंने माइनस दे दूंगा, फिर 2ab, तो 2 अपन मन से कर रहे हैं ab, 2ab a के जगह पे x है, यहाँ पे x पहले से है तो x कर दिया, इंटू b के जगह पे क्या होगा तो 7 बटे 2 है b के जगह पे। अच्छा अब अपना मन से हम फार्मूला पे सेट करने के लिए यहाँ पे अपना मन से 2 से गुना किया हूँ, तो 2 तो पहले से था नीचे, तो अपना मन से मैं यहाँ 2 से गुना किया हूँ तो अपना मन से नीचे 2 से भाग भी करना होगा। तब ना देखिए इस 2 से 2 कट जाएगा, फिर 7 से x में गुना करेगा तो 7x और बटे में 2 बचेगा, 1 2 से 1 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तब ना 7 से x में गुना करेंगे तो 7x और बटे में 2 रहेगा। यानी बैलेंस करने के लिए हम लोग 2 से गुना और 2 से भागा कर दिए और फार्मूला पर भी सेट हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है, b के जगह पे क्या है देखिए 2ab, b के जगह पे क्या हो गया 7
और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 7/4 हो गया ए बी का होल स्क्वायर अपन मन से। 7/4 का होल स्क्वायर यहाँ पे अपन मन से हम लोग जोड़े हैं, किस लिए कि फार्मूला पे सेट हो जाए। तो अपना मन से जब इधर जोड़े हैं तो अपना मन से इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर भी जोड़ दीजिए 7/4 का होल स्क्वायर और 3/2 माइनस में था इधर, तो मैंने इधर पे लिख देता हूँ कि माइनस का 3/2। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के प्रोसेस को। ए यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला पे सेट हो गया, किस पे, तो ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग बैठा लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे x माइनस बी के जगह पे है 7/4 का होल स्क्वायर, 7/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से यहाँ तक मैंने फार्मूला पे सेट कर लिया। अब यहाँ 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो 49/4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अब बराबर यहाँ पे 2 और 16 का एलसीएम ले लीजिए तो 16 होगा, 16 से 16 कटेगा 1 बार में, 1 से 49 में कीजिएगा 49 माइनस 2 से 16 में कीजिएगा 8 बार में कटेगा और 8 से 3 में गुना कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 24 जाएगा तो बच जाएगा 25 और 16 है बटा में तो 16 कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि स्क्वायर हटा देंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा जी, आगे प्लस भी लगेगा माइनस भी लगेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे पूरा रूट चढ़ जाएगा तो 25 और बटे में 16। इतना तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से और आगे थोड़ा सा बढ़ लेंगे, जो हमारा x का मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे उसको समझ लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 7/4 इधर माइनस में है, वो पट्टी लेके चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे प्लस माइनस दे दिए। अच्छा प्लस माइनस दे दिए। अब क्या करना है कि 7/4 यहाँ पे माइनस में था, वो पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अच्छा प्लस माइनस मैंने दे दिया तो 25 का वर्गमूल यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो गया और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। 7/4 यहाँ माइनस में था, ये पट्टी आएगा तो प्लस का 7/4 हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा 4 का एलसीएम 4 हो गया, आगे पे प्लस और माइनस लगा दीजिए, 4 से 4 कटेगा एक बार में, 1 से 5 में कीजिएगा तो 5 और प्लस 4 से 4 1 से 7 में कीजिएगा 7 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक बार प्लस में वैल्यू ले लेना है और एक बार माइनस में ले लेना है। तो किस तरीका से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लगल है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे एक बार हम लोग 5 प्लस में ले लेते हैं तो 5 प्लस में हो गया, 5 क्या में हो गया प्लस में हो गया, और एक बार यहाँ से 7 प्लस के लेना है और बटा में 4 का देना है। एक बार माइनस के 5 ले लेंगे, माइनस के 5 और फिर प्लस के 7 और बटे में 4 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे तो x बराबर 7 तो 5 जोड़िएगा तो 12 बटे में 4 हो जाएगा, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 और बटे में 4 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और 2 से 4 2 बार में, x का मान यहाँ से 3 आ गया और ऊपर 1 रह गया तो 1/2, यही मेरा x का मान आ गया जो फाइनल आंसर मिला। इसी प्रकार से हम लोग के इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को हल करना होगा। मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसलिए समझाया इसमें कि आपको अगर मैं एक क्वेश्चन अच्छा से समझा देता हूं तो आपको आगे के क्वेश्चन सारा बन जाएगा। दोनों तरफ x² के गुणांक से भागा दे देना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि भागा देने के बाद
यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैंने सेट कर दिया, फिर स्क्वायर हटा दिया, रूट चढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 16 का 4 हो गया, ये माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेके फिर एक बार प्लस वाला ले लिया वैल्यू और एक बार यहाँ से माइनस वाला, और दोनों को जब किया हल तो x का मान 3 और 1/2 मेरा यहाँ से आंसर हो गया। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका दूसरा सवाल कहता है कि 2x² प्लस के x माइनस के 4 बराबर 0। इसी को भी हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। तो चलिए हम लोग सेकेंड सवाल को यहाँ से अब हल कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने बोला था आपको कि x² का जो गुणांक रहेगा उसी से आपको यहाँ पे दोनों तरफ क्या करना है, तो भाग दे देना है। तो चलिए यहाँ पे भागा दे दीजिए। x² का गुणांक यहाँ पे हल करते हैं। इस सवाल को हम लोग यहाँ से हल कीजिए। देख रहे हैं कि यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो मैं लिखूंगा कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों तरफ दे दीजिए तो हो जाएगा 2x² बटे में 2 प्लस x बटे में 2 माइनस का 4 बटे में 2 बराबर 0 बटे में 2। तो अब भागा दे दिया तो कटेगा, काट देंगे, बचेगा x² प्लस की x बटे 2, 2 से 4 2 बार में माइनस का 2 और 0 में 2 से भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इस यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। x² प्लस x बटे 2, मैंने बोला था कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो 2 यहाँ पे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मैंने कर भी दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त कि यहाँ पे प्लस आ गया, तो प्लस आ गया यहाँ पे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो क्या फार्मूला होता है a प्लस बी पर सेट करने के लिए, यहाँ पे एक जगह पे x² है, x दे देंगे प्लस 2ab, तो 2 तो लिख दिया, एक के जगह पे x है, एक के जगह पे x है तो x लिख दूंगा, फिर इंटू b। देखिए यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है तो 1/2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला पे सेट करने के लिए 2 से गुना किया है, तो यहाँ 1/2 भी लिखेंगे, यहाँ तो 1/2 हो गया, लेकिन 2 से गुना किया है तो यहाँ पे भी 2 से नीचे भाग करना होगा। क्यों कि 2 से 2 कट जाएगा, तो अभी ना x से 1 में करेंगे तो x बचेगा और बटा में 2, तो x/2 पहले वाला आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस a² प्लस की 2ab के जगह पे हो गया 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस b², तो b के जगह पे हो जाएगा 1/4। देखिए यहाँ 2ab b के जगह पर 1/2 से 2 में कीजिएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4 का होल स्क्वायर। मैंने अपन मन से इसको जोड़ा, तो बराबर को ऊपर भी जोड़ते थे, तो 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया। जब इधर जोड़ा अपन मन से तो इधर भी जोड़ना है, और इधर पे प्लस में 2 है तो प्लस में 2 कर देंगे। अब इसी को सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक के फार्मूला पे सेट होगा a² प्लस के 2ab प्लस के b²। तो क्या होता है फार्मूला बताइए, फार्मूला होता है यहाँ से आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पे x प्लस b की जगह पे है 1/4 तो होगा होल स्क्वायर, इसी को a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो इतना आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 2 है तो प्लस का 2, नीचे कुछ ना तो 1। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 और 16 का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 16, 16 से 16 में भागा देंगे 1, 1 से 1 में करेंगे 1, प्लस 1 से 16 में भागा देंगे 16, 16 से 2 में गुना कीजिएगा 32। अब यहाँ पे x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, अब क्या करेंगे 32 और 1 हो जाएगा 33 और बटे में 16। अब क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर हटाते थे तो रूट चढ़ता था, x प्लस 1/4 बराबर यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो आगे मैंने प्लस और माइनस भी लगाता था, √33 और बटे में 16 हो जाएगा। अब क्या करना है कि x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा
तो रूट में ही 33 को छोड़ दीजिए, लेकिन 16 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब क्या करना है उसको समझिएगा कि x बराबर क्या, 1/4 यहाँ पे प्लस में है, ई पट्टी लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 प्लस में इधर आया माइनस में हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस माइनस, फिर हो जाएगा √33 और नीचे 4 है तो 4 कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने एलसीएम लूंगा, तो किस तरीका से करूंगा समझिएगा। यहाँ पे हल कर देता हूँ आपको, इधर में x है तो x लगा देता हूँ। 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 4 का एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। 4 का एलसीएम 4 से 4 में भागा देंगे 1 से 1 में कीजिएगा तो -1, बीच में प्लस माइनस दोनों आएगा। 4 से 4 में भागा देंगे 1 से √33 में गुना कीजिएगा तो √33 हो गया। अब क्या करते थे कि एक बार प्लस में लेते थे और एक बार माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस का √33, एक बार ले लेते हैं प्लस का और बटा में 4 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा यहाँ से -1, एक बार प्लस का √33, एक बार माइनस का √33 और बटा का 4। तो यहाँ से देखिए फाइनली x का मान 2 ठो आ गया, मूल्य आया कि नहीं आया। x का मान यहाँ से आ गया -1 प्लस के √33/4 और एक माइनस में वैल्यू लिया तो -1 माइनस का √33/4। तो यहाँ से भी हम लोग फाइनली ये क्वेश्चन का हल कर लिए। इसी प्रकार से 2 ठो सवाल इसमें और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आराम से हल कर लेंगे, या आप भी वीडियो को रोक रोक के प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड सवाल को भी देख ही लेते हैं। चलिए, तो तीसरा सवाल इसका कहता है कि 4x² प्लस की 4√3x प्लस की 3 बराबर 0। ये तीसरा सवाल को हम लोग यहाँ से हल करते हैं। चलिए, ये रहा आपका तीसरा सवाल, 4x² प्लस की 4√3x प्लस की 3 बराबर 0। तो इसी को हम लोग हल कर लेंगे। जिस तरीका से दोनों सवाल को हल किया उसी तरीका से इसको भी हल करना होगा। तो मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि x² का गुणांक है 4, तो मैंने दोनों तरफ 4 से भाग करूँगा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे कि दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, दोनों तरफ मैंने 4 से भाग दे दिया। हाँ, हमेशा x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ भाग देना है। तो दे दीजिए, हाली हम लोग दे देते हैं 4x² बटे में 4 प्लस 4√3 बटे में 4 इंटू में x है तो x लगा देंगे प्लस 3 बटे में 4 बराबर 0 बटे में 4। मैंने सब में 4 से भाग दे दिया। जो कटेगा भैया काट दीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, जो कटने वाला था काट दिया ऊपर नीचे। यहाँ पे बच गया x² प्लस यहाँ पे बच गया √3, x केवल बच गया प्लस 3/4 बराबर 0 में 4 से भागा दीजिएगा 0 आ जाएगा। अब मैंने आपको बोला था कि चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो x² प्लस √3x बराबर 3/4, इधर प्लस में ई पट्टी आएगा तो माइनस का 3 और बटे में 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्लस हो रहा है कि माइनस, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। तो कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा a² प्लस 2ab, 2 फार्मूला में ab, a के जगह पे x है, x लगा देंगे, b के जगह पे कितना है तो b के जगह पर है √3, तो यहाँ पे √3 और बटा में यहाँ पे जब अपन मन से हम गुना किए हैं तो अपन मन से भागा भी करेंगे। तब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, √3 से x में करेंगे तो √3x होगा। यानी बैलेंस करने के लिए 2 से ऊपर गुना और 2 से भागा, तबे ना a² प्लस के 2ab पर सेट होगा। अच्छा, तो यहाँ b के काम कौन कौन हो गया, b का काम हो गया √3/2। देखिए a² प्लस 2ab, b के जगह पर √3/2। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा कि √3/2 को अपन मन से होल स्क्वायर करके जोड़ना होगा, ताकि फार्मूला पर सेट हो गया। जितना इधर अपन मन से जोड़ेंगे उतना इधर भी, तो इधर भी कर दीजिए
√3/2 का होल स्क्वायर, इधर भी बैलेंस करने के लिए लिख लिए और इधर था पहले से -3/4, -3/4 था, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हो गया सेट a² प्लस के 2ab प्लस के b²। तो a के जगह पे x है तो x प्लस b के जगह पे है √3/2 का होल स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया बराबर। यहाँ पे इसको होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 2 गो √3 होगा, तो 2 गो √3 होगा तो रूट में 2 गो होता है तो बाहर 1 गो 3 आएगा और 2 का कीजिएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, -3/4, 3/4 माइनस में 3/4 प्लस में कट जाएगा यहाँ से, तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर, प्लस माइनस जब कट गया पूरा तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया, तो x प्लस √3/2 स्क्वायर हटाइएगा तो 0 पर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाएगा तो 0 पर रूट चढ़ेगा। मैंने बोला था कि प्लस माइनस दोनों के साथ आता है तो मैंने दे दिया, x प्लस √3/2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल भैया 0 होता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। अब आगे चलिए, तो x बराबर प्लस माइनस 0 और √3/2 यहाँ प्लस में है, √3/2 प्लस में पट जाएगा तो माइनस का √3 और बटे में 2 होगा, हो गया। अब ऐसा कीजिए कि एक बार प्लस में लेके जोड़ दीजिए और एक बार माइनस में लेके जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए x बराबर 0 एक बार हम प्लस में ले लेंगे और माइनस का √3/2, तो यहाँ पे क्या होगा, और एक बार हम 0 माइनस में ले लेंगे और एक बार माइनस का √3/2, एक बार 0 प्लस में ले लिया, एक बार 0 माइनस में ले लिया और √3/2 जो यहाँ पे एक बार घटा दिया, बीच में माइनस था यहाँ पे भी तो मैंने दे दिया। अब इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, x बराबर 0 में से √3/2 घटाइएगा तो कहिएगा कि माइनस का √3 और बटे में 2 ही आएगा, और -0 और -√3 इन दोनों को जोड़िएगा तो भी माइनस का √3 और बटे में 2 ही आएगा। तो यहाँ से x का दोनों मान सेम आ गया, x का मान माइनस के √3 और बटे में 2 होगा, यहाँ भी x का मान माइनस का √3 बटे में 2 होगा, x का मान यहाँ से 2 ठो आ गया, दोनों मूल आ गया। चलिए तो हम लोग यहाँ से तीसरा क्वेश्चन को भी कवर कर लिए। आप देखें किस तरीका से बहुत इजीली है, थोड़ा सा खाली यहाँ पे दिमाग लगा लेना है कि यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर, अगर माइनस में आ गया तो ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको हल करके और फिर स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा देना है और x का मान एक बार प्लस में ले लेना है और एक बार माइनस में लेके यहाँ से हल कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसका चौथा सवाल जो लास्ट होगा उसको भी देख ही लेते हैं। ये रहा आपका चौथा सवाल, क्या कि 2x² प्लस के x प्लस के 4 बराबर 0। तो ये चौथा सवाल को भी हम लोग लास्ट प्रैक्टिस कर ही लेते हैं, आइए हल करते हैं इसको हम लोग मिल करके। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं सवाल का कि 2x² प्लस के x प्लस के 4 बराबर 0, हम लोग को इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x² का गुणांक 2 है, तो मैंने यहाँ पे भी लिखूंगा यही बात कि दोनों तरफ जो x² का गुणांक होगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, मैंने लिख दिया कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो चलिए दीजिए भागा, तो 2x² बटे में 2 फिर प्लस x बटे में 2 प्लस 4 बटे में 2 बराबर 0 बटे में 2, जो कटेगा उसको काट लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 भी 2 बार में, अब तो कुछ नहीं कटेगा तो हो जाएगा x² प्लस x बटे 2 प्लस यहाँ पे हो गया 2 और 0 में 2 से भागा दीजिएगा 0 हो जाएगा। अब इसको आगे का स्तर देखिए, आप बोले थे कि चर एक तरफ, अच्छा एक तरफ करते हैं, तो x² प्लस x बटे 2 है प्लस में, ई पटी आ जाएगा माइनस में। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे
अब देखना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का रूप आ गया, तो प्लस आ गया तो इसको हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। तो किस तरीका से, तो a के जगह x है तो x स्क्वायर प्लस फार्मूला पे सेट करने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2ab, तो a के जगह पे x है तो x इंटू बी के जगह पर x का आगे कुछ ना तो गुणांक 1 छिपा हुआ है वहाँ पे, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 तो हम लिख देंगे, लेकिन 2 से गुना किए हैं तो 2 से यहाँ नीचे भाग भी करेंगे तब ना 2 से 2 कटेगा, और 1 से 1 में करेंगे तो 100 बटा में 2 बच जाएगा, फिर वही वाला कट के दे देगा। अच्छा प्लस a स्क्वायर प्लस के 2ab, बी के जगह पे कितना हो गया था 1/4 हो जाएगा, बी के जगह पर 1/4 था ना, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, तब ना फॉर्मूला पर सेट हो गया a स्क्वायर प्लस के 2ab, बी के जगह पे इतना मान हो गया, बी के जगह पे 1/4 प्लस यहाँ पे फिर b 1/4 का होल स्क्वायर करके जोड़ दिया ताकि फॉर्मूला पे सेट हो जाए। तो इधर भी जब जोड़ा तो आपने इधर भी जोड़ दो तब ना बैलेंस होगा, और इधर माइनस के 2 था तो माइनस का 2 कर दो, माइनस का 2 कर दो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला पर सेट हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो a के जगह पर x प्लस b के जगह पर 1/4 है तो 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, माइनस का 2 है तो 2 बटा में कुछ ना तो 1 ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 और 16 का मैं एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे, 1 और 16 का एलसीएम ले लूँगा यहाँ से, और 1 और 16 के एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको कि 16 से 16 कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 में 1 माइनस 1 से 16 में करेंगे 16 से 2 में करेंगे 32 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 से 32 में भागा देंगे, सॉरी 1 में से 32 घटेगा तो हो जाएगा माइनस का 31 और बटे में 16, माइनस का 31 बटे में 16 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते थे तो स्क्वायर हटाएंगे, तो x प्लस 1/4 स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस और रूट चढ़ जाएगा इन दोनों पर, माइनस का 31 बटे में 16। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि रूट 31 जो है यहाँ पे क्या रूट 31/16 ये माइनस में आ गया, तो जब कोई भी संख्या माइनस में आता है और रूट के अंदर रहता है तो उसका हल होना नहीं संभव होता है। तो यहाँ पे सवाल में भी बोला था कि इसका अस्तित्व होगा तो हल होगा x का मान, और जब अस्तित्व में नहीं होगा तो इसका हल नहीं होगा। तो आप किस तरीका से कर सकते हैं समझ लीजिए, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा देते हैं। x बराबर 1/4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 1/4 प्लस माइनस फिर हो जाएगा रूट अंडर माइनस का 31 और 16 का जब वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आ भी गया 4 यहाँ पे। अब समझिएगा किस तरीका से हल होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे आप, तो ले लीजिए x बराबर 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 से 4 1 बार में 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस को 1 प्लस माइनस दे दिए, 4 से 4 1 से कीजिएगा तो रूट अंडर माइनस का 31 हो गया, रूट अंडर माइनस का 31 हो गया। अब आप ही लोग बताओ कि जब रूट में यहाँ आ गया माइनस का 31 तो इसका कोई अस्तित्व होगा, तो हम यहाँ पे अब क्या लिख देंगे कि हल का अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हल जो किए हल का अस्तित्व नहीं है। क्यों हल का अस्तित्व नहीं है कि यहाँ पे जो संख्या आया माइनस का रूट अंडर 31 ये ऋणात्मक आ गया रूट में, और जब कोई संख्या रूट में नेगेटिव आता है तो उसका हल का कोई अस्तित्व नहीं होता है ना जी, क्योंकि रूट के अंदर आ गया इसलिए काल्पनिक मान हो गया, ये वास्तविक मान नहीं हो गया। तो हम लोग जब 11th में जाएंगे तब हम लोग फिर यहाँ से वास्तविक मान, काल्पनिक मान, वास्तविक मान के बारे में तो पढ़ लिए, काल्पनिक मान के बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो सवाल था यहाँ पे टोटली यहाँ से हम लोग हल कर लिए। इसको किस तरीका से किए आप लोगों ने देखा भी कि दोनों तरफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर के गुणांक से भागा दे दिए, जो कटा काट दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर दिए, फिर स्क्वायर हटाएं रूट, यहाँ पे माइनस का रूट 31
है ना जी, रूट में आ गया जो कि माइनस में आ गया, इसीलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं हुआ, तो इसका हम हल x का मान नहीं निकाल सकते। तो ये हल सवाल हम लोग चारों यहाँ फर्स्ट का पहला चारों क्लियर कर लिए। अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उस पर हल करेंगे। तो आज भर हम इतने रहने देते हैं ताकि वीडियो काफ़ी लंबा न हो। अगर ये चैनल आपको पसंद आया, दिल को छुआ, समझ में आया अच्छा से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों में एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि उन लोग को भी हेल्प हो जाएगा। और इसी तरह का के वीडियो हमेशा एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप चैनल पे आराम से ध्यान देते रहिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।